हेलो दोस्तों, क्या आप इमेजिन किए हैं कि आपका ब्रेन एक फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट हो सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल। इस स्टेट में भूलना और सिली मिस्टेक नाम का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। इस स्टेट में कंट्रोल और वैकेंट माइंड होता है। इसको प्राप्त करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन आवर थॉट, फीलिंग एंड द इम्पल्सेस दैट क्रिएट और जनरेट अ मेंटल डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ। अगर आप एक एवरेज इंसान के माइंड को देखोगे तो एवरेज माइंड में फुल ऑफ रेस्टलेस, उसका दिमाग एक मिनट के लिए शांत रहता ही नहीं है। उसका दिमाग अनकंट्रोल्ड थॉट मूवमेंट, उसके दिमाग में अनकंट्रोल्ड थॉट मूवमेंट आते हैं। और ये एक ऐसा चीज़ है जो कि लॉन्ग लेबर से अचीव होता है और ये बर्थ से प्राप्त नहीं होता। अगर आप अपने आप को स्लीपी, फटीग, टायर्ड, लेथार्जी, ओवरलोड विथ फूड इस तरीके से रखते हो तो आपका ब्रेन एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो कि आपके बॉडी को सेटल डाउन कर सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ एवरेज माइंड में होते हैं और ये सक्सेसफुल इंसान इस चीज़ को समझ लेते हैं और इसके बियॉन्ड काम करके इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो स्टार्ट आपको क्या करना है कि स्टार्ट बाय बीइंग क्वाइट। आपको चुप रहने का प्रयास ज़्यादातर करना। अचंचलता ये एक बार प्राप्त हो जाएगी तब आप क्वाइट को अचीव कर लोगे। तो ये हेल्पलेस माइंड, अगर कोई भी दिमाग में ऐसा चीज़ आता है जो कि हेल्पलेस होता है, मतलब अपने ब्रेन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है मेडिटेशन करना। और ये मेडिटेशन करना तो उस लेवल का नहीं जो ऋषि मुनि, महात्मा लोग और बड़े बड़े लोग जो अभी इंडिया में करते हैं, उस तरीके से अभी मैं नहीं बताऊंगा करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि 2 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है तो क्या ऐसा होगा? आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड तक आप अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन ये एक अननेचुरल थिंग है जो कि आपके दिमाग में होता ही है। तो 2 मिनट तक आप अपने आप को शांत नहीं रख सकते हैं। तब आप बोलोगे 2 मिनट तक तो हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को उस स्टेट में कैसे ले जाएंगे जिसमें कि हम लोगों के पास कंट्रोल और वैकेंट माइंड होगा। आप अपने दिमाग पे, आप अपने फीलिंग पे, थॉट पे, इम्पल्स पे कंट्रोल कर लोगे। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को जितना दबाने का प्रयास करोगे कि ये थॉट नहीं लाना है, हमको उस तरीके के फीलिंग्स को नहीं एक्सपोज करना है, इम्पल्सेस जो आपके ब्रेन को उस डायरेक्शन में ले जाता है उसको नहीं होने देना है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। आप खुद ही एक एग्जांपल से सोचो ना कि एक घड़ा है जिसमें कि स्वच्छ पानी है, साफ़ पानी है, लेकिन वो 1 साल से रखा हुआ है, तो क्या आप उस घड़े का पानी पीना चाहोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो अगर वही घड़ा अगर रोज़ उसमें पानी डालाता है और रोज़ उसके लोग पानी पीते हैं, आप खुशी खुशी उस पानी को पीना पसंद करोगे? तो इसका ये सॉल्यूशन इसीलिए है। तो एटीट्यूड ऑफ माइंड, आपके ब्रेन का एक एटीट्यूड होना चाहिए, बीइंग ओपन। आप अपने आप को खुला महसूस कीजिए। अगर जितना आप अपने आप को दबाने का कोशिश कीजिएगा उतना ये आपको गर्त में ले जाएगा और ये आप कर ही नहीं सकिएगा। तो ये चीज़ का जिस्ट यही है कि सक्सेसफुल लोग ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। एवरेज माइंड इसको नहीं समझ सकता, इसीलिए वो इस चीज़ को कर ही नहीं पाता है। तो स्टार्ट करना है सबसे पहले चुप रहने से, क्वाइट से स्टार्ट करना, अचंचलता। और ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि एनी मोमेंट, एनी डिस्टर्बेंस कैन डिस्ट्रॉय दिस स्टेट। कोई भी थॉट अगर आ जाए, कोई भी मोमेंट अगर आ जाए, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो इस स्टेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। लेकिन यह कंटिन्यू किस हद तक रह सकता है? जब तक कोई भी डिस्टर्बेंस पॉसिबल नहीं हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, तब तक ये चीज़ रह सकता है। अगर आपको चुप रहने के लिए बोल दिया जाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं, आप अपने खाली स्थान पे हो, तो आप चुप रह लोगे। लेकिन वही अगर पब्लिक प्लेस में हो या फिर घर में हो तो आप चुप नहीं रह सकते। तो यही होता है, स्टार्ट करना है आपको अचंचलता, क्वाइट से। और वही जब स्टेबलाइज होगा, जब काम अचीव हो जाएगा तब ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जब क्वाइट स्टेबलाइज होता है तो वो काम में कन्वर्ट हो जाता है। काम क्या है? स्थिरता। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आपका स्टेट, अगर आप इसको अचीव कर लोगे तो वो किसी भी डिस्टर्बेंस से इफेक्ट होता ही नहीं है। कोई भी मूवमेंट हो तो वो इफेक्ट नहीं होता। और इससे भी तो ज़्यादा होता है पीस। काम भी जब स्टेबलाइज होता है और काम में जब आप माहिर हो जाते हो, आप अपने आप को शांत प्रदान कर देते हो, स्थिरता इतना कर लेते हो तो वो शांति में कन्वर्ट हो जाता है। शांति सबसे उच्चतम स्तर का चीज़ है जो कि आप शुरू में ही चाहोगे कि फर्स्ट स्टेप चुप रहना भी नहीं चाहोगे, काम रहना भी नहीं चाहोगे और आप सीधा जंप कर जाओगे पीस को पाने के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस बीच में, काम और पीस के बीच में एक ऐसा स्टेट होता है साइलेंस। मतलब आपको ये नॉर्मल वर्ड है और ये बोलचाल की भाषा में बोला भी जाता है। तो ये साइलेंस जो है कि जिस तरीके से बोल लिया जाता है उस तरीके से लोग इसको मैनिफेस्ट नहीं करते। साइलेंस मतलब क्या है कि नो मूवमेंट, नो थॉट, नो साउंड।
किसी भी तरीके के मूवमेंट नहीं होना चाहिए और कोई थॉट, कोई साउंड, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम शांति। तो वो जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। और ये फीलिंग, जब आपका फीलिंग जो है कि इसमें घुस जाता है, पीस, जब आप पीस को अचीव कर लेते हो, साइलेंस में हो जाते हो, तो आपका फीलिंग जो है कि शांति में घुस जाता है। तब कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई भी थॉट हो या फिर कोई भी इम्पल्सेस हो, तो ये आपकी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइलेंट माइंड और वैकेंट माइंड, साइलेंट माइंड, अब तो आप साइलेंस में पहुंच गए हैं, तो साइलेंस माइंड और वैकेंट माइंड, वैकेंट मतलब क्या हो गया, पूरा खाली दिमाग। ये चीज़ और साइलेंट माइंड, शांत दिमाग और खाली दिमाग, ये दोनों में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस चीज़ को पाने का प्रयास करिए। ये वीडियो सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, ये वीडियो से आपको सीखना है और अपनी ज़िंदगी में समुचित बदलाव लाना है, क्योंकि ये चैनल का पर्पस ही है गुरु महाराज ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों को और बड़ों लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करना है ताकि एक समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण हो सके। धन्यवाद।